अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हम सब जिंदगी में कभी कभी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसको सुधारने के लिए हम जी जान लगा देते हैं और हमारी जिंदगी पूरी बदल जाती है। हम इंसानियत की तरफ बढ़ जाते हैं, हम अमन और सुकून को समझने लगते हैं। वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग आफ्टर सम मिस्टेक्स। और कुछ ऐसा ही हुआ था बलबीर सिंह के साथ, जिनका नाम मोहम्मद आमिर हो गया। उनकी जिंदगी कैसे शुरुआत थी उनकी, और उन्होंने क्या किया था जो हम उनको याद करेंगे आज, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। बाबरी मस्जिद, कौन वाकिफ नहीं है बाबरी मस्जिद की शहादत से। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में जो पहला इंसान का जो हाथ था वो थे बलबीर सिंह। उन्होंने पहली ईंट तोड़ी थी गुम्मज की। कैसे उनकी जिंदगी बदल गई और कैसे वो मोहम्मद आमिर बन गए, चलिए ये देखते हैं। बलबीर सिंह एक हिंदू राजपूत फैमिली को बिलोंग करते थे, जिनकी फैमिली अमन और शांति में यकीन करती थी। उनकी फैमिली ने पार्टीशन के वक्त हिंदू और मुसलमानों पर गुजरती तकलीफ को महसूस किया था और उनके विचार गांधीवादी थे। उनके पिता दौलत राम, उन्होंने बहुत से मुसलमानों की वहां बसने में मदद की थी जिस इलाके में वो रहा करते थे। उनकी सोच काफी सुकून वाली थी और उनके दिल में मोहब्बत थी हर कौम के लिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वही उसूलों पर अपने बेटों को उन्होंने चलने के लिए कहा था। उनके बेटे बलबीर सिंह, बचपन तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे बड़े हुए वो आरएसएस में दाखिल हुए और शिवसेना के मेंबर बने। न जाने कौन सी ऐसी चीज थी जिससे उनके दिल में इस्लाम के लिए बहुत नफरत हो गई थी। और 1992 6 दिसंबर को वो गुम्मज पर चढ़ के अपने ग्रुप के साथ पहला पत्थर उन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद उनका वेलकम बहुत आलीशान तरीके से हुआ था, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो और लोगों ने उनकी बहुत तारीफें की थी। पर यह मंजर पूरा पलट गया जब वो अपने घर गए। उनके घर में दाखिल होते ही उनके माँ बाप ने अपनी नाराजगी और शर्मिंदगी बयान की। उनके माँ बाप ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो जानते थे कि ये जो हरकत उन्होंने की है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कितने मासूम लोगों की जानें तबाह होने वाली है। इस इंसिडेंट के बाद बलबीर सिंह को कहीं सुकून नहीं मिला। उन्होंने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाया, तांत्रिकों के पास तक वो गए, पर उनको कहीं भी सुकून नहीं मिला। फिर उनका जाना उस वक्त मौलाना कलीम सिद्दीक के पास हुआ, जहां जाकर उनके दिल में ईमान की रोशनी गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने मोहम्मद आमिर नाम रख लिया और अल्लाह ताला से ये वादा कर लिया कि एक मस्जिद की शहीद करने में उनका हाथ था तो वो अपने मरने से पहले 100 मस्जिदें बनाएंगे। 100 तो नहीं, पर 91 मॉस्क उन्होंने इंडिया में बनाए, और कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन थे उनकी मौत के वक्त। ये थी उनकी जिंदगी। कभी कभी इंसान भटकता ही इसके लिए है ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। मेरा ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करने का यही मकसद था कि हमें कोई भी हालत में किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। और जैसे कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दिल में किसी के लिए कीना या नफरत ना पालिए। जब आपने ये बात कही थी तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ये बात सिर्फ हिंदू या मुसलमानों के लिए है। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को हमें अपने दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं रखनी। उस वक्त जब उन्होंने ये मस्जिद का पत्थर तोड़ा था, लाखों मुसलमानों ने उन्हें गालियां दी होगी, उनसे नफरत की होगी, पर उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला उनसे क्या काम लेना चाहते हैं। आज हम सब गवाह है इस चीज के। उनके साथ साथ और शख्स थे जिनका नाम योगेंद्र पाल था, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मस्जिद में पत्थर तोड़ने के बाद उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिला। उन्हें भी ईमान की रोशनी जैसे ही उनके दिल में आई, वैसे ही उनकी जिंदगी बदल गई। योगेंद्र पाल से उन्होंने अपना नाम रख लिया मोहम्मद उमर, और वो दोनों ने मिलकर बहुत सी मस्जिदें बनाई। जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से अपना काम लेना होता है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। हम नहीं जानते कि अल्लाह ने किसे किस मकसद के लिए चुना है, इसीलिए हमें
اللہ کے کام اللہ پر چھوڑنے چاہیے اور کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے جانیے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. انسانوں کی غلطیاں ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ غلطی کیوں کی گئی، پر وہ تو ایک غیر تھے. ایک مسلمان جو خود پیدائشی ایمان لے کے آیا ہوتا ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے اور پھر وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے اگر وہ چاہے تو. اللہ اپنے سائنس ہر کسی کو دکھاتا ہے، سمجھنے والے پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کب اور کیسے سمجھے. اللہ آپ سب کو امان میں رکھے، اللہ سب کی حفاظت کرے. اللہ ہمارے انڈیا کو ایسے لوگوں سے بھرے جن کے دل میں ہمیشہ محبت اور امن کی بھاونا ہو. میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. السلام علیکم.